नमस्कार, मैं जूली तिवारी। डेली न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। क्या इस बार मुस्लिम जमात अंबरनाथ के चुनाव का सपना होगा सच? फिर अंबरनाथ मुस्लिम जमात के चुनाव हेतु वक्फ बोर्ड का आदेश। पूर्व 2 वर्ष से बिना व्यवस्थापकीय समिति के चल रही है अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट। देखिए निसार खान की इस विशेष रिपोर्ट में। अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट मुस्लिम जमात के चुनाव की प्रक्रिया 25 नवंबर से होगी शुरू। उक्त चुनाव हेतु महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड मंडल द्वारा नए चुनाव अधिकारी को नियुक्त कर जल्द से जल्द चुनावी प्रक्रिया को पूरा करने का आदेश दिया है। उक्त चुनाव हेतु दिए गए आदेश पत्र में बताया गया है कि 25 नवंबर से सदस्यों के पंजीकरण करने हेतु फॉर्म भरे जाएंगे, जिसकी अंतिम तारीख 10 दिसंबर होगी। 11 को सदस्यों की प्रारंभिक सूची प्रकाशित किया जाना है। 12 से 14 दिसंबर के बीच आपत्ति दर्ज करने को कहा गया है। चुनाव में भाग लेने वाले अन्य समिति के उम्मीदवारों के नामांकन 19 को दाखिल किए जाएंगे। 23 तारीख तक उम्मीदवार अपना नामांकन पीछे ले सकते हैं। 24 को उम्मीदवारों की लिस्ट एवं उन्हें चिन्ह वितरण किया जाएगा। 28 दिसंबर को मतदान और 19 को परिणाम की घोषणा कर विजय होने वाले उम्मीदवार सहित उनके पैनल को जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। बता दें कि 2 वर्षों से बिना व्यवस्थापकीय समिति के चल रही अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट के लगातार चुनाव की मांग के बाद यह दूसरी बार वक्फ बोर्ड द्वारा चुनाव की तारीख की घोषणा की गई है। पहली घोषणा के बाद वक्फ बोर्ड द्वारा दर्ज आपत्ति के कारण चुनाव अधिकारी एडवोकेट सरफराज अंसारी को निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद अब भिवंडी खाड़ी पार के एडवोकेट जमीर पठान को चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ 25 नवंबर से मुस्लिम जमात अंबरनाथ के चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। सूत्रों का कहना है कि कहीं इस बार भी वक्फ बोर्ड किसी आपत्ति के आधार पर चुनाव रद्द न कर दे। इसी आशंका के कारण लोगों में बेचैनी फैली हुई है। यदि ऐसा हुआ तो अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट का चुनाव एक सपना ही बनकर रह जाएगा। जो इलेक्शन होने जा रहा है, फिर आके वक्फ बोर्ड का अधिकारी ने आके नोटिस चिटकाया है, क्या फिर इलेक्शन अभी होगा या नहीं होगा, क्या इसकी जानकारी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदात, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो इलेक्शन रुका हुआ था, जिसपे स्टे आया हुआ था, उसकी वजह यह थी कि इलेक्शन बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन आवाम को उससे तकलीफ हो रही। हमारा कहने का मकसद ये था वक्फ बोर्ड से अधिकारियों से कि भाई वो आवाम से जो पैसे ले रहे वो ना ले। उसी बेस पे हम वापस वक्फ बोर्ड में गए, बाकायदा उनको हमने खुलासा करके दिए कि आने वाले जो अधिकारी थे वो हमारे आवाम से 200 रुपये ले रहे थे। हमारा कहने का एक मकसद था कि जो भी इलेक्शन लड़ता है, कैंडिडेट जो रहता है वो खुद पैसा खर्चा करता है, ना कि आवाम से पैसे लेते हैं। हम यही बात को हमने वक्फ बोर्ड के सामने रखे तो वक्फ बोर्ड के समझ में आया कि भाई पब्लिक से पैसा लेना गलत बात है। पब्लिक से पैसे तुम उतने लो जो जमात की फी होती है, 15-20 रुपए जो भी होती है, वो पैसे आप ले सकते हैं। अभी जो इलेक्शन होगा उसमें 15 से 20 मैं बता रहा हूँ आपको। तो फिर हमने उनके सामने प्रस्ताव रखे तो उनको समझ में आया कि ये जो कर रहे थे वो गलत हो रहा था, कि आवाम से पैसे नहीं लेने चाहिए। ये बात उनके समझ में आई तो उन्होंने इलेक्शन के ऊपर स्टे दे दिया। स्टे लिए, हम लोगों ने स्टे लिए कि ताकि वो पब्लिक को तकलीफ हो रही, पैसे नहीं भर सकते। हमने ये ऑर्डर लेकर आया वापस, हमने इलेक्शन ऑर्डर वापस से लेकर आए। हमारी जो जमात के रीढ़ की हड्डी एडवोकेट आशिक पठान, शमीर, जफर, शाबिर, हमारी जो पूरी टीम है, यूसुफ भाई, सब जितने लोग हैं, हमारी पूरी टीम ने बहुत इसके ऊपर मेहनत की। हमने उसके ऊपर वापस से हमने ऑर्डर लेकर आए। ऑर्डर लाने के बाद में आवाम को पैसे भरने की जरूरत नहीं। जो जमात की जो फी है 10-20 रुपए वही भरने पड़ेगी, बाकी 200-250 रुपए भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और माशाल्लाह 25 तारीख से इलेक्शन की प्रक्रिया चालू होगी। जो अधिकारी है 25 तारीख को आएंगे, बैठेंगे और आवाम से खुलासा में एक मीटिंग लेंगे, दोनों पार्टियों को बिठा के। और मैं समझता हूं कि दोनों पार्टियों ने मिलकर बैठ के ये इलेक्शन को अच्छी तरीके से कंटेस्ट करना चाहिए। इसमें किसी का अपने, हम चाहते हैं कि इलेक्शन बहुत अच्छी तरह हो और फिर इलेक्शन हो अच्छी तरह से, किसी का पक्षपाती नहीं हो और पब्लिक के हित में ये इलेक्शन होना चाहिए। कब तक इलेक्शन होगा? माशाल्लाह मैं समझता हूँ 25 तारीख से इसकी प्रक्रिया चालू होगी और कंटिन्यू चलती रहेगी। उसमें लगा 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अभी ये इलेक्शन कंटिन्यू होगा, क्योंकि ये इलेक्शन जो है वो किसी एक के बोलने के हिसाब से नहीं चल रहा है, ये अवाम के बोलने के हिसाब से हमने इसको इलेक्शन को इस तरीके से यहाँ पर लेकर आए। इस पेपर वर्क जो हमने किया है वो अवाम की तरफ से हमने पेपर वर्क करके, नहीं तो फेयर इलेक्शन, मतलब किसी का भी पक्षपात नहीं और सबके लिए, मतलब सब सरीका रहेगा, कायदा जो है सबके लिए सरीका, इस तरीके से। अच्छा, अभी नया एडवोकेट अपॉइंट किया है कुछ? अभी नया एडवोकेट अपॉइंट किया है तो हमने उनको कुछ जरूरी बातें बताए
जिन लोगों ने फॉर्म भरे उसको भी कंसल्ट करो, जो पहले की यादें उसको भी कंसल्ट करो, और जो आने वाली यादें उसको भी करो। हमारा कहने का मतलब किसी को भी इस इलेक्शन से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बाकायदा इस इलेक्शन से आवाम को भी फायदा होना चाहिए, जो उम्मीदवार खड़े रहने वाले, ट्रस्टी के लिए खड़े रहने वाले, उनका भी फायदा हुआ। और ये मैं समझता हूँ ये काम जमात ने करने चाहिए। ठीक है, उन्होंने नहीं किया, हमने किया है, लेकिन माशाल्लाह ये सभी के फायदे के लिए, आवाम के फायदे के लिए, लोगों के फायदे के लिए। ठीक। इसमें भाई खड़ो भाई। अम्बरनाथ का जो मुस्लिम समाज का इलेक्शन होने जा रहा है जफर, वो एक संवैधानिक अधिकार है। वो तो वक्फ बोर्ड ने भी हमको दिया है, संविधान ने भी हमको दिया है कि हर एक ने जमात का लीडर चुनना चाहिए। और हमने तो बाकायदा ऑलरेडी महमूद भाई को तो जमात का लीडर, नाम मतलब नाम मेरे हिसाब से मैं मेरा पर्सनली बोल रहा हूँ, मेरा पर्सनली बोल रहा हूँ। सब पूरी कमेटी का नाम बोलो। पूरी कमेटी का, हमारे जितने भी कमेटी मेंबर है, जैसे कि समीर भाई हो गए, जफर भाई हो गए, बहुत सारे जिनके नाम अभी मैं शौकत भाई हो गए, आबिद भाई हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम अभी बताना वीडियो बड़ी बन जाएगी। आए समझ में? तो बोलने का मकसद ऐसा है कि इलेक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अम्बरनाथ में ऐसे ऐसे मसले हैं मुस्लिम जमात के, जो कि मुस्लिम कमेटी मेंबर बनने के लिए पैसे लिए जा रहे थे। तो उसके ऊपर रोक लगाने के लिए जो जमात ने रोक लगाई, मीन्स अपोजिट जमात जिसके खिलाफ में हम खड़े, हम मीन्स जैसे कि महमूद भाई, शौकत भाई की टीम, उनके साथ हम लोग खड़े, समीर भाई हो गए, ओबर जफर भाई हो गए, और साथ में जितने भी जनाब हमारे हुसैन भाई हो गए, जितने भी लोग हैं हमारे साथ, तो हम सब मिलकर इसको अंजाम दे रहे हैं, सब जमात के इलेक्शन को। और हम चाहते हैं कि इलेक्शन बहुत प्यार मोहब्बत तरीके से हो, बहुत संवैधानिक तरीके से हो, और बस। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।